ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं लाइफ इज़ अ रेस, तेज़ नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएगा। और एक जो कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब दोनों की बातें सुनकर हमारे जैसी आम जनता कंफ्यूज हो जाती है, और ये कन्फ्यूजन लाइफ में ही नहीं स्टॉक मार्केट में भी देखने मिलती है। जैसे कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करें या लॉन्ग टर्म तक पोजीशन होल्ड करें। आज इस वीडियो में हम 5 इम्पॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाले हैं, और वीडियो के एंड तक ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्ट विथ योर ओन, डोंट बैंक ऑन अ लोन। वॉरेन बफेट को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता है कि उनके एक इन्वेस्टिंग पार्टनर भी हैं, चार्ली मंगर। और कई लोग ये नहीं जानते हैं कि इनका तीसरा पार्टनर भी हुआ करता था, जिसका नाम है रिक गैरेन। रिक गैरेन जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था, और जल्दी पैसे कमाने के लिए उसने भारी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। 1973 से लेकर 74 के बीच में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, और रिक गैरेन के पोर्टफोलियो की वैल्यू 70% से भी कम हो चुकी थी। अपने लोन की भरपाई के लिए उसने बर्कशायर हैथवे के शेयर्स $40 पर शेयर की प्राइस पर वॉरेन बफेट को बेच दिए। आज के टाइम में बर्कशायर हैथवे की एक शेयर की कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। उसके एक शेयर की कीमत है 4 करोड़ 36 लाख रुपए, और इसी वजह से बर्कशायर हैथवे दुनिया का सबसे महंगा शेयर भी बन चुका है। सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने जमा किए हुए पैसों को ही यूज़ करें, किसी से उधार मांगकर या लोन लेकर नहीं। पॉइंट नंबर 2, इट्स अ गेम ऑफ स्टैंडर्ड प्ले टू इन्वेस्ट एंड स्टे। जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो गिने चुने 1-2 लोगों के नाम ही बार बार सुनते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, लेट राकेश झुनझुनवाला एंड सो ऑन। ये सब तो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, बट एक ऐसा एग्जाम्पल जो इतना पॉपुलर ना हो या वो फिनेंस बैकग्राउंड से ना हो, क्या कोई ऐसा आम आदमी का एग्जाम्पल है? वेल, ऐसे ही एक कॉमन मिलियनेयर की कहानी है जिसका नाम था रोनाल्ड रीड। 2014 में अमेरिका में करीब 3 लाख लोग गुजर गए थे, पर सिर्फ 4000 लोगों के अकाउंट में ही $8 मिलियन थे। रोनाल्ड रीड उन 4000 लोगों में से एक थे जिनके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन थे। रोनाल्ड रीड किसी रियल एस्टेट ब्रोकर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में जॉब नहीं करते थे, बल्कि 17 साल तक वो सफाई कर्मचारी की नौकरी करते थे, और 25 साल तक गाड़ियों को रिपेयर करने का भी काम किया। इतनी बेसिक जॉब करते हुए भी अपनी सैलरी से सेविंग करके ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहे। कई सालों तक उन्होंने अपने शेयर्स की पोजीशन को होल्ड किया, जिसकी वजह से उन्होंने $8 मिलियन कमाए। पॉइंट नंबर 3, रियलाइज योर वैल्यूएशन फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन। ये बात है जुलाई 2006 की, जहाँ पर फेसबुक को लॉन्च हुए 2 साल हो चुके थे। फेसबुक अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, पर 9 मिलियन लोगों का यूज़र बेस था, जिसमें से वो $30 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। याहू ने फेसबुक को अक्वायर करने के लिए $1 बिलियन का ऑफर दिया था। याहू से मीटिंग करते समय वहाँ पर मार्क के अलावा पीटर थिल भी थे, जो पेपैल के को फाउंडर रह चुके हैं। उनके साथ एक वेंचर कैपिटलिस्ट भी मौजूद था, और $1 बिलियन के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी थे। पर मीटिंग शुरू होने से पहले ही मार्क ने कहा, ये 10 मिनट की फॉर्मल मीटिंग है और मैं फेसबुक को बेचना नहीं चाहता। कट टू 2008, माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को अक्वायर करने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर किया, बट याहू के को फाउंडर ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, एंड इस न्यूज़ के बाद याहू के शेयर में गिरावट देखने मिली थी। 2023 में फेसबुक एज अ कंपनी की नेट वर्थ है अराउंड $900 बिलियन। पॉइंट नंबर 4, क्विक गेन्स वेन, ट्रू एफर्ट सस्टेन्स। रजत गुप्ता 40 साल की उम्र में मैकेंजी के CEO बन चुके थे। 2007 में रजत रिटायर हो गए थे, बट इनएक्टिव नहीं थे। वे 5 पब्लिक कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। 2008 तक रजत गुप्ता की नेटवर्थ थी $100 मिलियन। अगर इस पर सालाना 5% इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करें तो हर 1 घंटे के $600 बनते हैं। रजत गुप्ता का बैकग्राउंड शुरू से ही ऐसा नहीं था। उन्होंने बचपन में गरीबी का सामना किया था।
और अपनी मेहनत से वे ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां वो करोड़पति बन चुके थे। लेकिन वो अब करोड़पति के सर्कल से निकलकर अरबपति के सर्कल में शामिल होना चाहते थे। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस से बड़ी बड़ी कंपनीज को भारी नुकसान हुआ था। गोल्डमैन सैक्स ऐसी ही एक कंपनी थी। गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रजत गुप्ता भी बैठा करते थे। मीटिंग में उन्हें पता चला कि वॉरेन बफेट गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये न्यूज़ पब्लिकली अनाउंस होती इससे पहले उन्होंने हेज फंड मैनेजर राजरत्नम को फ़ोन करके इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया और उन्होंने 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। और जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक हुई, गोल्डमैन सैक्स के शेयर्स की कीमत में उछाल आया, जिससे उन्हें $1 मिलियन का फ़ायदा हुआ। और ये एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ, जिससे उनको $17 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में दोनों ही पकड़े गए और उन्हें सज़ा भी मिली। ऐसे शॉर्टकट को अपनाने की कीमत को चुकाने के लिए आपको अपने करियर और रेपुटेशन दोनों को दांव पर लगाना पड़ता है। सो प्लीज़ ऐसे शॉर्टकट्स को अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 5, इन एवरी डायरेक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सेप्शन। अभी तक 4 पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद काफ़ी लोगों ने मन बना लिया होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसे कमाने हैं तो लॉन्ग टर्म ही बेस्ट वे है। ट्रेडिंग करने से सिर्फ नुकसान ही होता है। बट उससे पहले मैं आपको CAGR के बारे में बताना चाहूँगा, दैट इज़ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। मान लीजिए आपने 100 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट किए और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 साल में होती है 120 रुपये, तो आपके इन्वेस्टमेंट का CAGR हुआ 10%। अगर इस फैक्टर को कंसीडर करते हैं तो वॉरेन बफेट का CAGR है 22%, बट रेनाइसेंस टेक्नोलॉजीज के हेज फंड हेड जिम साइमंस का CAGR वैल्यू है 66%। जिम साइमंस एक एक्सेप्शनल ट्रेडर हैं जिन्होंने अपनी मैथमेटिक्स स्किल्स को यूज़ करके $28 बिलियन कमाए हैं। इवन दो उनके CAGR वैल्यू वॉरेन बफेट के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है, बट फिर भी उनकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट से 3 गुना कम है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जिम साइमंस ने 50 साल के बाद इन्वेस्टिंग को सीरियसली लिया। इफेक्टिव कंपाउंडिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सो टू मेक इट ईजी फॉर द व्यूअर्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो आपको इसमें डेडिकेटेड टाइम देना होगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को एजुकेट करें थ्रू रिसर्च एंड एनालिसिस। टिप्स के बेसिस पर आपको 1-2 बार फ़ायदा हो सकता है, बट इससे आप दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ट्रेडिंग में स्टॉक को खरीद कर बेचना नहीं होता, और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, प्लानिंग, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग। और इन सारी चीज़ों को आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते। पैसों के साथ साथ आपको अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग को अवॉइड करें। इन दी एंड इन्वेस्टिंग भी तभी पॉसिबल है जब आप अपनी रेगुलर इनकम से पैसे बचाते हैं। अगर आप भी पैसों को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एवरीवन।